हेलो दोस्तों, मैं सौरभ द्विवेदी आपका अब्दुल लर्निंग की यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग सेंसस के इश्यूज को लेकर अपने आगे बढ़ रहे हैं और चूंकि बहुत बड़ा सा एक चैप्टर है, बहुत बड़ा सा इसके अंदर सिनेरियोज हैं, इश्यूज हैं, तो हम लोग एक एक करके इसको डिस्कस कर रहे हैं। ये मेरा आई सपोज थर्ड या फोर्थ वीडियो होगा जिसको आप लोग अभी देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग चालू कर रहे हैं अभी नेक्स्ट अपने पॉइंट की तरफ, जिसमें हम लोग बात करेंगे विकलांगों की। विकलांग की बात करते हैं, जिसको 2011 के डेटा में हैंडीकैप जिसकी बात करते हैं, विकलांग की बात करते हैं, 2011 में सर्वाधिक संख्या किसकी थी? यानी विकलांग की कैटेगरी में सबसे ज्यादा जो प्रभावित थे वो थे दृष्टि, ब्लाइंड। ठीक है, सबसे ज्यादा विकलांगों में जो बाधित थे वो दृष्टि बाधित विकलांग लोग संख्या सबसे अधिक थी। और इसमें नंबर 1 विकलांग में नंबर 1 स्टेट क्या है? उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा विकलांगों की संख्या हमारे उत्तर प्रदेश में है। ठीक, नेक्स्ट, अभी हाल ही में क्या हुआ, 15वीं जनगणना आई। ठीक है भाई, आई है, अच्छी बात है। तो इसे ठीक, कोई दिक्कत नहीं थी यहां तक। हुआ क्या है, धर्म आधारित आंकड़े, धर्म आधारित आंकड़े क्या किया गया है, इसको 25 अगस्त 2015 को जारी किए गए। कब जारी किए गए? 25 अगस्त 2015 को जारी किए गए। ठीक, अब ये इसमें जब देखा गया तो सबसे ज्यादा हिंदू 79.8%, लगभग ये 96.3 करोड़ की जो जनता है वो हिंदू पॉपुलेशन की है। 96.63 करोड़ हिंदू पॉपुलेशन की है। इस बार इसमें 13.88 करोड़ की वृद्धि हुई। कितना? इस बार 13.88 करोड़ की वृद्धि हुई है, करोड़ की वृद्धि हुई है। और ये वृद्धि कितनी है? 16.8% की ग्रोथ है। ठीक, ये करोड़ में है ना? 13.88 करोड़ इसमें लोग जुड़ गए हैं। और ये जो 2011 है, 2011 से जब कंपेरिजन करते हैं, इस बार 16.8% की हिंदू बर्थ ग्रोथ हुई है। नेक्स्ट, सर्वाधिक हिंदू, सबसे ज्यादा हिंदू कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। सर्वाधिक हिंदू हिमाचल प्रदेश में है। कितना है वहां पर? 95.17, 95.17% हिंदू केवल और केवल हिमाचल प्रदेश में। और सबसे कम भाई, सबसे ज्यादा जाना तो सबसे कम भी जाना जरूरी है ना। मिजोरम में कितना है वहां पर? 2.75।
ठीक है, सबसे कम हिंदू मिजोरम में है। नेक्स्ट, अब यहां पर थोड़ा अर्बन और रूरल हिंदू की बात कर लेते हैं। ठीक है, अर्बन और रूरल हिंदू की भी बात करते हैं। अर्बन हिंदू और रूरल हिंदू, टोटल हिंदू कितना है? 79.8%। अब इस 79.8% यानी कि 96.63 करोड़ की जो जनता है हिंदुओं की केवल, उसमें अर्बन कितने हैं हमारे? 74.83। और रूरल में 82.06। टोटल अर्बन पॉपुलेशन जितनी है हमारी, उसमें 74.83% हिंदू रहता है, और टोटल जो रूरल पॉपुलेशन है उसकी 82.06% हिंदू रहता है। अगर संख्या में देखा जाए तो 28.2 करोड़, 28.2 करोड़ ये रहते हैं अर्बन में, और रूरल की बात करें तो 68.40 करोड़ ये रूरल में पॉपुलेशन रहती है। ये हो गई हमारी हिंदू जनगणना की बात। अब बात करते हैं नेक्स्ट मुस्लिम जनगणना, क्योंकि कास्ट सेंसस इस बार जारी किया गया था, तो अब हम लोग जानते हैं मुस्लिम सेंसस। मुस्लिम सेंसस के अनुसार हमारे देश में 14.2% की दशकीय वृद्धि दर, 14.2% कितना हमारे यहाँ मुस्लिम है? कितना है? 14.2%। ये संख्या में अगर बात की जाए तो संख्या में कितना हो गया? 17.22 करोड़। ठीक है, और इनकी जो ग्रोथ है, इनकी जो ग्रोथ हुई पिछले 2001 से बात की जाए तो वो कितनी है? 24.6% डिकेडल ग्रोथ। सबसे तेजी से प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, सबसे तेजी से बढ़ने वाली कास्ट नंबर में कौन है? वो है मुस्लिम कास्ट, जो 24.6% के डिकेड कोर्स दशकीय वृद्धि से बढ़ी है। वहीं पर हिंदू हमने देखा था कितना था? 16.8% की ग्रोथ से थी वो। ठीक, चलिए नेक्स्ट, इसमें लिख लीजिए ये पॉइंट भी, देश की सर्वाधिक तेजी से बढ़ती जनसंख्या। ठीक है, अगर हम लोग मुस्लिम पॉपुलेशन को कुल जनसंख्या में, मुस्लिम जनसंख्या देखें तो देश की कुल जनसंख्या में, देश की कुल जनसंख्या में मुस्लिम जनसंख्या की अगर बात करें तो कितना इंपैक्ट डाला है वो आप जानिए। 0.8% हिस्से कहते हैं वृद्धि हुई है। 0.8% हिस्से की अतिरिक्त वृद्धि ठीक है, कोई प्रॉब्लम? ये हो गई मुस्लिम पॉपुलेशन। नेक्स्ट है हमारा ईसाई, क्रिश्चियन। जब ईसाइयों की बात की जाती है तो धर्म के आधार पर अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात अगर देखा जाए पूरे रिलीजन में तो वो है ईसाइयों का, क्रिश्चियंस का।
कितना है 1023, ठीक है 1023 इनका लिंगानुपात है, जो कि सभी धर्मों में सबसे अधिक है। 2001 से अगर हम कंपेयर करें 2011 वाले सेंसस में, तो इस बार क्या रहा, ईसाइयों और जैनों की दशकीय वृद्धि क्या रही, अपरिवर्तित रही, अपरिवर्तित, नॉन चेंज, कोई भी चेंज नहीं हुआ। जैन में और क्रिश्चियंस में कोई भी परिवर्तन नहीं देखा गया। सबसे ज्यादा जो क्रिश्चियंस हैं वो कहां पर रहते हैं, सर्वाधिक क्रिश्चियन नागालैंड में, नागालैंड में सर्वाधिक क्रिश्चियंस रहते हैं। कितना रहते हैं, 87.92%। और सबसे कम बिहार में, सबसे कम बिहार में रहते हैं, और बिहार में इनकी संख्या कितनी है, 0.12%, लगभग नगण्य है ये लोग, बहुत कम संख्या में है, क्योंकि मिशनरी स्कूल पटना जैसे जगहों पर खुले हुए हैं, ऐसे इस कारण से कुछ कहीं कहीं पर है। वैसे सर्वाधिक क्रिश्चियंस नागालैंड में पाए जाते हैं, और सबसे कम क्रिश्चियन जो है वो आपके बिहार में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं इसमें, सिखों का लिंगानुपात। नेक्स्ट सिख की बात करते हैं। सिख की जब बात करते हैं तो सबसे कम लिंगानुपात 903 पंजाबियों का ही है, ठीक है। सर्वाधिक पॉपुलेशन पंजाब में, स्वाभाविक सी बात है वहीं पाई जाएगी। का कितनी पाई जाती है, 57.69, 57.69% पंजाबी पंजाब में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट हम जब बात करते हैं बौद्ध की, बुद्ध धर्म, बुद्ध धर्म की बात करें तो ये जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से 5th प्लेस पर है, ठीक है। कैसे, पहला हिंदू, दूसरा मुस्लिम, तीसरा क्रिश्चियन, चौथा सिख, पांचवा बुद्धिज्म, ठीक है। तो हो गया 5वें प्लेस पर, ठीक। इनकी वृद्धि दर जो ग्रोथ हुई है 6.1% की वृद्धि रही है, 6.1% की वृद्धि इनकी जनसंख्या में देखी गई है। नेक्स्ट है हमारा जैन, सबसे कम, यहां पर 6ठे स्थान पर कौन है, जैन। जैनों में क्या हुआ है, सबसे कम दशक की वृद्धि, मैंने अभी बताया था यहां पर अपरिवर्तित लगभग नहीं, लगभग अपरिवर्तित, लगभग अपरिवर्तित दिशा में रही, ठीक है। मोस्टली और सर्वाधिक जो जैन समुदाय शहरों में रहता है, ये भी जानिए। अर्बन एरिया में जैन मैक्सिमम रहता है, ठीक है। उसके बाद
अब हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, इसको पॉइंट के रूप में लिख देते हैं। 79.8%। अगर मुस्लिम की बात की जाए तो 14.2%, क्रिश्चियंस की बात की जाए तो 2.3%, सिख की बात की जाए तो कितना है हमारा 1.7%, बुद्धिज्म की बात की जाए तो 0.7%, जैन 0.4%, अदर जो है 0.6%, ठीक है। और एक और कैटेगरी भी होती है नो रिलीजन, वो भी है हमारे देश में 0.1%, ठीक। तो इंटायर कास्ट जो सेंसस हुआ था उसका ये सिस्टम हमारा है। हिंदू 79.8, मुस्लिम 14.2, क्रिश्चियन 2.36, 1.7, बुद्ध 0.7, जैन 0.4, अदर 0.6, नो रिलीजन 0.1। इस अदर में जोरोआस्ट्रियन जैसे आता है, जोरोआस्ट्रियन, ठीक है, वो सब आते हैं। पारसी समुदाय कहते हैं ना, पारसी, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, ये इसमें आते हैं, ठीक। ये हो गई हमारी यहां तक की डिस्कशन जनसंख्या को लेकर। अब आगे आते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे कुछ अन्य पॉइंट की, जैसे स्वतंत्र भारत की प्रथम सामाजिक आर्थिक जनगणना, जिसे कहते हैं सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, SECC। ये SECC क्या है भाई? सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, जिसे चालू किया गया था 29 जून 2011 को। 29 जून 2011 को उसको चालू किया गया, ठीक। इसमें सामाजिक, आर्थिक और कास्ट को लेकर के, यानी कि जातीय गणना को लेकर के एक पूरी सेंसस तैयार करनी थी। इसमें क्या किया गया, जब चालू किया गया तो सबसे पहले होजे मोरा ब्लॉक है, होजे मोरा ब्लॉक कहां से? त्रिपुरा में होजे मोरा ब्लॉक, वहां से इसको चालू किया गया था, ठीक। स्टार्टेड फ्रॉम, त्रिपुरा के होजे मोरा ब्लॉक से। इसके बाद इसमें इसकी जो रिपोर्ट जारी की गई वो 3 जुलाई 2015 को, इसकी रिपोर्ट 3 जुलाई 2015 को पब्लिश की गई, जारी की गई, ठीक। जब ये रिपोर्ट जारी की गई तो उसमें जो ग्रामीण क्षेत्रों की जनगणना थी, वो इसकी जो रूरल ग्रामीण क्षेत्रों की जनगणना किसने की? जनगणना ग्रामीण, जो हमारा रूरल डेवलपमेंट जो मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय है के द्वारा, ग्रामीण क्षेत्रों की जनगणना ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। इसमें स्वतः बहिष्कृत जो लोग होते हैं, स्वतः बहिष्कृत, जो स्वतः बाहर है, अपने आप से जो
जो इंक्लूड नहीं हो पा रहे हैं सोशियो इकोनॉमिक पेरिफेरी के अंदर, वो स्वतः बहिष्कृत वर्ग के परिवारों हेतु 14 जो यहाँ बताने का मतलब था इसको कि कितने पॉइंट यहाँ पर लिए गए थे, तो 14 मानक नियत किए गए थे, 14 मानक नियत किए गए थे। ठीक है, 14 मानक। अब आते हैं हम लोग इसमें जो वंचित श्रेणी का के विचार करने के स्वतः जो बाहर की श्रेणी में ऐसे परिवार हैं, इसमें बाहर कौन कौन किए गए हैं आप जान लीजिए। जिनके पास जो बहिष्कृत है 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन, 3 पहिया या 4 पहिया वाहन, इसके साथ साथ में जिनके पास मोटर बोट है, मोटर बोट है, किस लिए, फिशरी के लिए, ये लोग क्या हो गए, स्वतः बहिष्कृत हो गए। जिनके पास 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया वाहन है और साथ में मोटर बोट है मछली पकड़ने के लिए, वो लोग, वो परिवार स्वतः बहिष्कृत हो गए। ठीक है, स्वतः बहिष्कृत। अब आते हैं इसी में नेक्स्ट पॉइंट, जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 11 का है, उसमें ग्रामीण परिवारों में जो ग्रामीण परिवार है टोटल इसमें SECC 2011 में ग्रामीण परिवार की बात करें तो ग्रामीण परिवारों में जो महिला मुखिया परिवार की, उनकी संख्या की बात करते हैं, वो कितनी है, वो 2.31 करोड़ है। कितना है, 2.31 करोड़ संख्या में है, यानी कि 2.31 करोड़ ऐसे ग्रामीण परिवार हैं जिसकी मुखिया कौन है, महिला स्वयं है। ठीक, पुरुष वहां पर नहीं है, महिला स्वयं उस परिवार की मुखिया है। वो ऐसे 2.31 करोड़ परिवार हैं जिसको अगर हम इसमें